डार्क बंगले में बंद रहने का कुछ तो फायदा हुआ। मिसेस बेट भी वही थी, इसका मतलब जरूर बाबा भी सेफ होंगे, शायद कहीं मेरे करीब। मैंने आपके जैसा नेक इंसान बहुत ही कम देखे हैं। आई मिस यू बाबा। I really miss you. चाहत ये धारी देवी देखनी चाहिए। अब तो 4-5 दिन के लिए खाट पकड़नी पड़ेगी। शर्म आनी चाहिए तुझे। हाँ? ये तेरी माँ की उम्र की मामी खच्चरों जैसे काम कर रही है। ले पकड़िए थैले। एक तो वैसे ही ज्यादा काम करूं तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। ए जल्दी आ। खड़ी है। ऐसा ही होगा माँ, बस थोड़ी सी चिंता मुझे उस चाहत की है, क्योंकि आपके कमरे और मेरे कपड़ों पर तो वो कब्जा कर ही चुकी है। डर मुझे इस बात का है कहीं वो हमारे रास्ते का कांटा ना बन जाए। उसकी चिंता ना कर लाटी। इस कल की आई हुई लड़की को तो तेरी माँ अपनी उंगलियों पर नचाएगी। तूने कहीं नहीं जाना, जीजा जी ने तुझे घर में रहने के लिए बोला। वैसे भी रास्ते में हाथ में चोट भी लग गई है तुझे, तू आराम कर। नवेली थोड़ी मदद करो। पकड़ पकड़, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो आप नहीं जाएंगे? मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी काम है जो मुझे पूरा करना होगा। नफरत का असर ऐसा ही होता है। दूसरों को कैद करने वाले ये रियलाइज नहीं करते कि वो खुद नफरत की गिरफ्त में कैद हो चुके हैं। शायद इससे सरस्वती की आत्मा को मोक्ष मिल जाए। अगर यही बात है तो जा जा बोला, जा जाकर अपनी चाहत को लेके आ। मैं सरस्वती को और प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहता। मैं कोई खिलौना हूँ? जब मन किया अलमारी में बंद कर दिया और जब मन किया चाबी घुमा के कहा चलो। नहीं चलोगे? नहीं, मैं नहीं आने वाली। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, छोड़िए मुझे। चलो। ये क्या जबरदस्ती है? नहीं आना चाहती? नहीं। ओके। छोड़िए मुझे। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम श्योर तुम्हें नहीं जानते कि पिंडदान क्या होता है। वैसे हमें ये माना जाता है कि जब तक कौवे आके पिंड का खाना नहीं खाते तो किसी मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती। कभी सोचा है आपने कि सरस्वती दी की रूह को सुकून क्यों नहीं मिल रहा?
क्योंकि आप किसी बेगुनाह इंसान को कसूरवार ठहरा रहे हैं। बिना प्रूफ की हुई बक डजंट मेक सेंस एट ऑल। जब तुम्हें प्रूफ मिलेगा कि तुम्हारे बाबा बेकसूर है, तब आके मुझसे बात करना। अभी के लिए चलो मेरे साथ। चाहत, वॉक। डॉक्टर बे, उसे कहो आके अपना मोबाइल ले जाए। तो आप ये कह रहे कि डॉक्टर बे का फोन आपके पास है? हेलो हेलो हेलो। तो तुम बाज नहीं होगी। अपने खूनी बाप को फोन करने की कोशिश कर रही थी तुम। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। फिलहाल पिंडदान के लिए लेट हो रहा है। चलो। पिता हूं मैं, दुष्ट पिता हूं मैं, पिता हूं मैं, दुष्ट पिता हूं मैं, दुष्ट पिता हूं मैं। नहीं सोना जी नहीं, आपका दोस्त नहीं है सोना जी, नहीं अपराधी हूँ, नहीं सोना जी आपके भी दोस्त नहीं। बेचारे नील के बाबा खुद को कसूरवार ठहरा रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि सरस्वती दी की रूह को सुकून क्यों नहीं मिल रहा। सरस्वती दी जिसे देखने को तरस रही है, मुझे उसे यहाँ लाना ही होगा। बच्ची कहाँ गई? नर्स, यहाँ पे बेबी था, वो कहाँ गया? बच्ची को तो कोई और लेकर गया डॉक्टर। कोई और लेके गया? जी। लेकिन इस बच्चे के बारे में तो सिर्फ मुझे और पापा को पता है। इसका मतलब पापा यहाँ पे आए थे। बाबा! तुम्हारा बाप यहाँ नहीं है, यहाँ मैं हूं। और जिस बच्ची को तुम यहाँ लेने आई हो, वो मेरे पास है। वैसे किसका बच्चा है ये? मैं वेरी श्योर कि ये बच्चा तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए छुप छुप के आती हो इस बच्चे को देखने के लिए। करेक्ट? एक बात जानती हो तुम? मुझे तो उसी रात पता चल गया था कि तुम घर से बाहर गई थी। कहाँ गई थी तुम चाहत? अपने बाबा के चले हुए हॉस्पिटल पे। तुम्हें लगता तो मुझे ये सब कहोगे और मैं बिलीव करूंगा? इतना बड़ा बेवकूफ हूं मैं जो तुम्हारे चीप ट्रिक्स में पड़ जाऊंगा? अगर तुम्हें ये बच्ची वापस चाहिए चाहत तो मुझे बताओ कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे चाहत, वरना तुम इस बेबी को कभी ढूंढ नहीं पाओगी। मुझे नहीं पता। बच्ची खा गई। और मेरे हाथों आते आते बच गया। अब कहाँ गया होगा? श्रीनगर, पौड़ी, ऋषिकेश। मैं नहीं जानती बाबा कहाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं बाबा की कसम खा के कहती हूँ कि हम साथ बैठकर लिस्ट बनाएंगे जहाँ जहाँ बाबा जा सकते हैं। पर प्लीज अभी ये बताएं कि बच्ची कहाँ है। मेरी हेल्प तो की नहीं तुमने। हाँ, लेकिन किया एक वादा। मैं तुम्हें बच्ची का लोकेशन बता दूंगा, पूरा नहीं, आधा। वाओ, आई एम अ पोएट एंड आई डिडंट नो इट। बच्ची ढूंढ रही हो? बच्ची वही कही है, जाओ ढूंढ लो। तो जाओ ढूंढ लो उन टोकरियों में, जाओ ढूंढ लो। गो। अरे भूला आया।
भाग्स तो जानती है ना, इस लड़की का उस बच्ची से जो भी रिश्ता हो, मैं कभी किसी बच्चे को हर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। बस उस खूनी तक पहुंचने के लिए मुझे चाहत के दिल में डर पैदा करना पड़ेगा। ये मुझे करना होगा भाग्स। सरस्वती दी की रूह इसका इंतजार कर रही है। लीजिए आपकी भांजी। नहीं 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 नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। I don't deserve it। तुम इसे ले जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। पर नील, मुझसे नहीं होगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा। कोलू को छू नहीं सकता। जो गाना अभिमन्यु के लिए बने थे, और मैं क्या बन गया? कंस मामा। ये बदले की आग ने मुझे इतना पागल कर दिया था भक्स के कि मैंने अपनी बांझी की जान खतरे में डाल दी। मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे? ओ छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची। मेरी सरस्वती की बच्ची। हाय कितनी प्यारी कोट मुटोल छ। यो लोनिक देखी तो मेरा आंख भर आई। डॉक्टर बेग मिल गया ना, उसके प्राणों की आहुति मैं दूंगा। वैसे मुझे लग रहा है बेबी को ठंडी लग रही है, और मैं जानता हूँ कि भक्स ने उसके लिए स्वेटर बुने। मैं जाके स्वेटर लेके आता हूँ। चलो जा। कोशिश करके देख लो, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं। जब तक तुम्हारे बाप को नहीं ढूंढता मैं, तब तक मैं चैन से बैठने नहीं वाला। और तुम्हारे भगोड़े खूनी बाप से तो मैं बदला लेके रहूंगा। काश आप मुझे भी उतनी ही अच्छी तरह से जान पाते, फिर आपको पता चलता कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं अपने बाबा को इनोसेंट प्रूफ ना कर दूं। ओके। तिलक तो लगा दीजिए, मैं कुमकुम लेकर आता हूँ। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं इस बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। यार दिमाग खराब छ। ये सब बातें ना तेरी समझ में नहीं आने वाली। अब तो देख मैं कैसे माँ और पिता दोनों का प्यार देकर स्वराज्य को प्रभावित करता हूँ। सरस्वती की लाश की तरह ये बच्ची भी महंत की पदवी तक पहुंचने की सीढ़ी है। ये लीजिए स्वराज। गुस्सा भरा है, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं है कि वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए मेरे बाबा को जलील करें। आज तक तो मैं उन्हें बदतमीज समझती थी अम्मी, लेकिन आज पता चला कि वो तो एहसान फरामोश भी हैं। कैसे गुस्सा ना करूं अम्मी, उन्होंने सबके सामने जानबूझकर बाबा को जलील किया, उन पर घटिया तोहमतें लगाई। अम्मी, बाबा को बेगुनाह साबित करना मेरी चाहत नहीं,
जिद भी बन चुकी है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये सब मैं कैसे करूंगी, क्योंकि बाबा को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत भी कहाँ है मेरे पास। दूसरे धर्म का है? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली वो मंदिर के लिए छोटे मोटे काम करते हैं, बहुत गरीब हैं, इसलिए घर वाले कभी मानेंगे नहीं। सरस्वती दी जानती थी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में? मेरा मतलब वो तो तुम्हें सपोर्ट भी करती होंगी। तुम्हें कैसे पता? चीची को तो एक आंख नहीं भाते थे वो। देखो, अपना मुंह बंद रखो, किसी को भी इसके बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? वो चाहत, भांग पी के सो गई लड़की। बग्स भी सही कह रही थी, इस घर को प्लम्बर की जरूरत है। वो मैडम उठो वरना छत की मरम्मत तुमसे करवाऊंगा। चाहत, ऐसे नहीं मानेगी है। बुखार आता है चाहत। ये क्या तरीका हुआ किसी को उठाने का? और मेरा बेड यहाँ कैसे आया? ओ हेलो मैडम। अब तो एक ही एक्सक्यूज बचा है मेरे पास। ये क्या किया तुमने? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। यार बे, ना तिल निकला है ना कढ़ाई चढ़ी है, ये तू का महारानी है डेरी के राजघराने की। जब ना रोहित जी बता रहे थे कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए गांव के अस्पताल में जगह कम पड़ रही है, ये विचार करना छो मंदिर के पीछे की जमीन पर अगर कोरोना मरीजों के लिए छावनी बना दी जाए तो। प्रमुख जी बाहर आइए, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? अच्छा चाहत, वो दान के सामान में एक शॉल की टोकरी भी होगी, शायद वो आई थिंक बरामदे में रखी है, तो जाओ जरा लेती आओ। जी। नहीं बचा होगा। जय भोलेनाथ, अब जाकर मेरी सरस्वती की आत्मा को तृप्ति होगी। धारी देवी देखनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। नवेली के पापा,
मीना बेग है ना, अपने पूरे परिवार के साथ खत्म हो गया। अरे उन भगोड़ों की गाड़ी खाई से बुरी हालत में बरामद हुई है। अरे पुलिस वाले खाई से निकाल कर वो गाड़ी लेके आए हैं। अरे आइए ना, बाहर आइए। बाबा, इतने अरसे बाद आई हो, अपने बाबा के गले नहीं लगोगी? अंधेरा एक न एक दिन निकल ही जाता है। बहुत ही भयंकर मौत मिली है इस हत्यारे को कि इन वादियों में इनकी आत्माएं सदैव मोक्ष की तीस में भटकती रहेगी। अरे ये खबर तो सबसे पहले हमें नीलकंठ को देनी चाहिए। हाँ? कहाँ है नीलकंठ? देखो, वो हमने कभी सोचा नहीं था, और व्रत रखने के कारण बेचारी कमजोर होगी और चक्कर आ गए इसे। सुन सुन बच्चे, अपनी बुआरी को भी अंदर ले जा। बेचारी सारा दिन हम लोगों के बारे में सोचती रहती है। मामा जी, मैं चाहता हूँ चाहत को खुश कैसे रखना है। आखिर रावण का वध हुआ है। इस आंगन में दिवाली तो मनाई जानी चाहिए। क्यों? हाँ नील भाई जी, ग्रेट आइडिया। आप सब तैयारी शुरू कीजिए, मैं चाहत को देखता हूँ। पहन लेना। आ गई। अरे आ गई हमारी नई बहू। बेटा, नील ने हमें बोली कि कैसे तूने उस बेग को सजा दिलाने के लिए व्रत रखा। देख, भोलेनाथ ने तेरे व्रत की लाज रख ली। दर्दनाक मौत मरा कमीना। तुम जानती हो चाहत, सब तुम्हारी व्रत वाली बात से बहुत खुश हैं। और सब ये भी जानते हैं कि जब से तुम घर आई हो, भक्स की बात सुनकर तुम बहुत उदास हो। जानती हो ये सेलिब्रेशन का आइडिया किसने दिया? लेकिन भले हमारे परिवार के साथ तुम्हारा रिश्ता झूठा है, हम सबके साथ तुम्हें सेलिब्रेट तो करना ही होगा चाहत। ओह, थैंक यू। लो, मिठाई खाओ खाओ। मिठाई तो मैं तुम्हें खिला के रहूंगा। यही तुम्हारी सजा है। उसे भगाने में तुम्हारा ही हाथ है ना। तो आज तुम अपने बाप की मौत का मातम नहीं, जश्न मनाओगे। रानी अपने आंसू अपशिष्ट में नहीं बहाते। रानियों के आंसुओं में शक्ति होती है। इतनी शक्ति। चलो चलो दूध ले लेते। दूध की बोतल कहाँ गई? शायद अंदर होगी। चलो अंदर से लेते हैं। ये ले, ये फूलझड़ी लेकर बाहर जा और देख
कैसे मैं सौरा जी को इस फुलझड़ी को जलाने पर विवश करता हूँ। हम हमारे तरीके से सेलिब्रेट कर लेंगे, खुशी मना लेंगे, समझा? चल बेटा तू मेरे साथ चल। यहाँ रखी है सारी मिठाइयाँ। हाँ, तू एक काम कर बेटा, ये ले मिठाई की बारात, हैं? इसे खुद भी खा लेना और काट कर मेहमानों में भी बांट देना, क्योंकि अगर ये मिठाई की बारात मेरे हाथ में रही ना तो मेहमानों तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगी। पकड़ पकड़ पकड़। अब मैं ये समोसे लेके जाता हूँ। गाड़ी खाई से बुरी हालत में बरामद हुई है। नॉट फेयर अल्लाह मियां, नॉट फेयर। क्यों किया आपने मेरे बाबा के साथ ऐसा? क्यों? मेरे बाबा तो बहुत ही नेक इंसान थे, फिर क्यों किया? बाबा, मैं अभी व्यास जी को जाकर बता दूंगी कि बाबा ने सरस्वती दी को बचाने की पूरी कोशिश की थी। अपनी सच्चाई आज मैं इन लोगों को बताकर रहूंगी।